नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एहतियात के तौर पर राज्य में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले चिकित्सकों और उनके दल के सम्मान में आज राजधानी रांची में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को लेकर एक और विशेष रेलगाड़ी श्रमिक प्रवासी एक्सप्रेस आज धनबाद पहुंची। और विश्व प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि एहतियात के तौर पर राज्य में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिए गए नए निर्देश फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होंगे। इसका कारण बताते हुए श्री सोरेन ने कहा कि हमारे श्रमिक भाई बहन, छात्र छात्राएं एवं अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने घर आ रहे हैं। राज्यवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में श्री मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और किसानों को सहयोग देने के उपायों तथा नकदी और ऋण प्रवाह बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। कोविड-19 को देखते हुए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा जल्द से जल्द व्यापार की सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों पर भी विचार हुआ। श्रमिकों और आम लोगों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने व्यवसायों को सहयोग देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया। श्री मोदी ने कॉरपोरेट प्रशासन, ऋण बाजार और बुनियादी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री ने नई ढांचागत परियोजनाओं का कार्य शुरू करने और कोविड-19 के असर से प्रभावित कार्य तेज करने के उपायों पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता बताई ताकि और विलंब रोका जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के तहत सुधार पहल जारी रखने तथा निवेश और पूंजी निर्माण की अड़चनें दूर करने पर भी चर्चा हुई। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्धाओं के सम्मान में आज राजधानी रांची में हेलीकॉप्टर से रिम्स और सीसीएल अस्पताल में वहां उपस्थित डॉक्टरों, नर्स, टेक्नीशियन सहित उन तमाम कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की गई जो इस कोरोना की लड़ाई में शामिल हैं। सुबह 10:30 बजे सबसे पहले रिम्स में, फिर सीसीएल अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की। देश ने वायुसेना के विमानों से कोविड अस्पतालों पर पुष्प वर्षा का नजारा देखा। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा दिल्ली के एम्स, गंगाराम, राम मनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों पर गुलाब की लाल पंखुड़ों की पुष्प वर्षा करके सेना ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपना अनूठा आभार प्रकट किया। नरेला में कोविड-19 क्वारंटाइन केंद्र पर भारतीय सेना के योद्धाओं ने सेना की बैंड की धुन पर देश के कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए ये व्यक्त किया कि इस योगदान के लिए सारा देश आज एक ही धुन में कोरोना योद्धाओं के साथ खड़ा है। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कोविड-19 महामारी की लड़ाई में पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पुलिसकर्मियों के प्रयासों को नमन करते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मुश्किल घड़ी में सशस्त्र बलों ने हमेशा भरपूर सहयोग किया है और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सशस्त्र बलों का यह एक उत्साहवर्धक कदम है। कोविड-19 वायरस से लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को सशस्त्र बलों ने नमन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जिस प्रकार रक्षा सेनाओं ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, उससे देश के हर कोने में प्रत्येक भारतीय में अपार ऊर्जा का संचार हुआ है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी रक्षा सेनाओं की तीनों शाखाओं के शानदार प्रदर्शन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में हरेक भारतीय को एकजुट किया है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से प्रभावी हो जाएगा। केंद्र ने शुक्रवार को 4 मई के बाद लॉकडाउन की अवधि और 2 सप्ताह बढ़ाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश भर के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है तथा प्रत्येक जोन के लिए अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ग्रीन जोन में दिन प्रतिदिन की सभी गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भारत लॉकडाउन से निकलने के चरण में है, जहां अधिक से अधिक गतिविधियों के संचालन को अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जीवन बचाने की प्रतिबद्धता के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति देना चाहती है। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान
खाली ट्रकों और माल ले जाने वाले वाहनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही से संबंधित समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस काम में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। चालक और ट्रांसपोर्टर नियंत्रण कक्ष के नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर आने वाली दिक्कतों के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर भी संपर्क किया जा सकता है। देश में कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों की संख्या बढ़कर 39,980 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल मामलों में से 10,632 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस महामारी से अब तक 1,301 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 28,046 रोगियों का इलाज हो रहा है। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26% से ज्यादा हो गई है। अभी तक 10,632 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 682 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। देश में फिलहाल 39,980 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन DTH 149, डिश टीवी 193 और डिम 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को लेकर एक और विशेष रेलगाड़ी श्रमिक प्रवासी एक्सप्रेस आज धनबाद पहुंची। यह रेलगाड़ी कोटा से 956 छात्रों को लेकर धनबाद पहुंची।
रेलगाड़ी के धनबाद स्टेशन पहुंचने पर उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा छात्रों की अगवानी की गई। इस विशेष गाड़ी में धनबाद के अलावा बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा तथा जामताड़ा के छात्र आए हैं। यहां सभी छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई। सभी छात्रों को अपने घर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने बसों की व्यवस्था की है। राजस्थान के नागौर से प्रवासी मजदूरों और अन्य 1200 लोगों को लेकर कल शाम विशेष ट्रेन रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी क्रम में आज उपायुक्त संदीप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने रेलवे के अधिकारियों के साथ रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में मामलों की सुनवाई के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार ग्रीन जोन में स्थित न्यायालयों की पीठ गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित दूरी बनाए रखने, एक दूसरे से सीधे संपर्क में आने से बचने और साफ सफाई के नियमों का पालन करते हुए काम करेंगी। कैट ने कहा है कि संबंधित क्षेत्रों में न्यायालय के कामकाज का तरीका संबंधित पीठ द्वारा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ परामर्श के बाद तय किया जाएगा। लॉकडाउन क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज जोन में स्थित न्यायालय की पीठों में त्वरित सुनवाई वाले मामले ईमेल के जरिए संबंधित पीठ के रजिस्ट्रार से संपर्क करके दायर किए जा सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरगंज अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम.के. सेन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों की रक्षा करते हुए सेना और पुलिस के हमारे 5 वीर जवान शहीद हो गए। परमेश्वर शहीद वीर जवानों की आत्मा को शांति प्रदान कर उनके परिवार वालों को दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। खूंटी जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कोरोना संक्रमण काल में ग्रामीणों का दिल जीतने में सफल रही है। पुलिस बुंडू अनुमंडल के उग्रवाद प्रभावित इलाकों पानसकम, हुसिरहातू और दशमफाल क्षेत्र में जाकर असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। ग्रामीण और पुलिस के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इतनी नजदीकियां पहले कभी नहीं देखी गयी। सभी घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है और अभी वर्तमान में कभी कभी इस एरिए से छवियों के दस्ते का आवागमन होता रहता है। पुलिस प्रशासन की ओर से विचार हुआ कि इस क्षेत्र में हम लोग की तरफ से कुछ सेवा कुछ अपनी तरफ से अपना योगदान दिया जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने आज हुसिरातू, पंचकाम और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और टोलों में हम लोगों ने खिचड़ी का वितरण ग्रामीणों को बीच किया है, जिसमें की महिलाएं, बच्चे, वृद्ध और गाँव के सभी लोग आतिथ्य दे रहे हैं। और बहुत सारी महिलाओं के द्वारा जो है कहा गया कि ये काफी दिनों के बाद प्रोग्राम इधर हो रहा है, लोग भोजन का वितरण करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खाने में तो भोजन कराया ही जा रहा है। उसके साथ साथ जो इलाकों में जहाँ हमें सूचना मिल रही है तो उसमें हम लोग खिचड़ी का और जो ड्राई राशन है उसका वितरण कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के पास लोगों को सूचित और शिक्षित करने की ताकत है। उन्होंने बताया कि जो लोग भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में गलत छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनका खेल जल्द ही लोगों के सामने आ जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची पटना राष्ट्रीय उच्च पथ 33 पर चरही थाना क्षेत्र के घाटों मोड़ पर हुई सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इस घटना में 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना में चालक सहित 3 अन्य के घायल होने की बात कही जा रही है। ज्ञात हो कि असंतुलित ट्रेलर के फुटपाथ दुकान में घुस जाने के कारण यह घटना घटी। लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो जाएगा। पलामू जिले में आज छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई से 50 से अधिक मजदूर पहुंचे। 46 मजदूर जहां ट्रकों में पहुंचे, वहीं 5 मजदूर भिलाई से साइकिल से 700 किलोमीटर की यात्रा करते हुए साइकिल से हैदरनगर पहुंचे। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राज्यवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे पेंशन भोगी बुजुर्गों और दिव्यांगों को बहुत राहत मिली है। सरकार सभी किसानों, महिलाओं एवं मजदूरों को उनके खातों में डीबीटी के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एहतियात के तौर पर राज्य में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले चिकित्सकों और उनके दल के सम्मान में आज राजधानी रांची में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को लेकर एक और विशेष रेलगाड़ी श्रमिक प्रवासी एक्सप्रेस आज धनबाद पहुंची।
और विश्व प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।